प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हमारी हर बात को जानता है और हमारे हमेशा अंग संग रहता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमेन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, आप नहीं जानते लेकिन हर कोई जानता है। हम नहीं जानते, परमेश्वर जानता है कि वो हमारे हमेशा अंग संग रहता है और हमारी हर बात को जांचता परखता है। जहाँ पर उसको कुछ नुक्स दिखाई देता है, वो उसको हमेशा ठीक कर देता है या बदल देता है। इस बात की चर्चा हम कई बार कर भी चुके हैं कि परमेश्वर जो करता है वो अपनी मर्जी से करता है, आपसे पूछकर नहीं करता। क्योंकि जब वो देखता है कि कुछ गलत हो चुका है, गलत होने वाला है या गलत किया जा रहा है, तो वो उसकी छानबीन करता है कि ऐसा मनुष्यों ने क्यों किया, किस लालच में किया है, किसके कहने पर किया है, किसके उकसाने पर किया है। अगर कोई भूल हो जाती है तो परमेश्वर उनको याद दिलाता है कि इस बात की क्षमा मांगो, ताकि परमेश्वर आपको उस बात के लिए क्षमा कर दे। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, आपने कई बार हमारे मुख से सुना कि जब परमेश्वर ने मूसा से कहा क्या कि वो इजरायलियों को छुड़ा के लाए, तो उसने इनकार कर दिया। परमेश्वर ने उसे कहा कि जाकर चकमक की चट्टान से बातें कर और अपने साथ बुजुर्गों को, उन पूर्णियों को ले जा जो परमेश्वर ने उसके साथ रखे हुए हैं। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के साथ 70 लोगों को रखा था और यीशु मसीह ने भी 70 लोगों को चुना था। और परमेश्वर ने आपकी और हमारी आयु भी 70 वर्ष की रखी हुई है। और परमेश्वर ने 70 वर्ष के बाद इजरायलियों की शुद्ध भी ली थी। वो भी बातें आप पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हैं। यानी कि एक जो वचन की बात है या गिनती की बात है, ये सब परमेश्वर की मर्जी से जहां पर इसको लागू करना है वो करता है। आपके हृदय में क्या है आप नहीं जानते, केवल आप अपने मन की बातों को ही बढ़ावा देते हैं। हृदय में केवल सांसारिक कामनाओं को, इच्छाओं को पैदा करते हैं, लेकिन परमेश्वर केवल आत्मिक बातें करता है। मूसा को उसने चट्टान के बातें करने के लिए भेजा, लेकिन मूसा ने इजरायलियों की कड़वाहट को देखते हुए उस चट्टान पर 2 बार लाठी मार दी। और जब ऐसा हुआ तो परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। सुनिए,
क्योंकि यहोवा ने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। उसने कहा था कि अपनी लाठी केवल अपने साथ ले जा, केवल बातें कर। यानी कि जो परमेश्वर आपको वचन के द्वारा कहता है, आप उसके ज़्यादा या उससे कम कोई काम ना करें। अगर वो कहता है कि अपने घर में चला जा, अपने घर की कुंडी लगा के बाहर मत आना, तो बाहर बिल्कुल मत आना, क्योंकि बाहर आप जानते हैं कि शैतान मुंह फाड़े शेर की तरह खड़ा है कि कोई बाहर निकले जिसको यहोवा ने घर में बंद किया है और वो उसको फाड़ खाए। और ये बात सत्य है। यीशु मसीह ने कहा था कि इस नगर से बाहर मत जाना जब तक तुम कर पवित्र आत्मा की सामर्थ ना उतरे। अब इन बातों में मूसा की जो गलती थी वो परमेश्वर को बहुत बुरी लगी थी, लेकिन मूसा ने जो किया था वो क्रोध में आकर किया था, क्योंकि इजरायली उसको उत्साहित करने की बजाय उसको क्रोध दिला रहे थे। किसकी मंशा से? शैतान की मंशा से। आपको क्रोध भी अपनी मर्जी से कभी नहीं आता, और वो नहीं चाहता कि ये लोग शांत रहें, ये मगन रहें, ये एक चित्त होकर प्रार्थना करें, ये परमेश्वर के नज़दीक चले जाएं। ऐसी बात वो नहीं पसंद करता। इसीलिए वो आपके मन में क्रोध पैदा कर देता है ताकि आप खुद गलती कर दें और परमेश्वर की निगाह से आप गिर जाएं। इसलिए हमेशा अपने मुख की रखवाली कर और वचन को बोल, हे यहोवा मेरे मुख पर पैरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, तब परमेश्वर ने मूसा की जगह पर यहोशू को तैयार किया और मूसा से कहा, उसे बुला और उस पर हाथ रख, ताकि मैं तेरे से अभिषेक लेकर उसमें भर दूं, और तेरा यहोवा तुझे और भी बढ़ाएगा जब तू उसकी बातों को सही और पूरे मन से अपनाएगा। लेकिन वो बात निकल गई। यहोशू की जगह मूसा ने गलती कर दी और अपनी जगह यहोशू को खड़ा कर दिया। अब यहोशू को परमेश्वर ने पहले ही चेतावनी दे दी कि चिंता मत कर, मैं तेरे अंग संग रहूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। और सुन, तेरे जीवन भर, यानी कि यहोशू को परमेश्वर पहले ही ये बात कह रहा है, आशीष दे रहा है, अभिषिक्त बना रहा है कि तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसा मैं तेरे संग भी रहूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना मैं तुझे छोड़ूंगा। और ये वचन केवल यहोशू के लिए नहीं है, आप सबके लिए है जो इन वचनों को सुन रहे हैं, क्योंकि आप समझ लीजिए कि आप यहोशू हैं। मूसा की जगह पर परमेश्वर ने हर एक घराने में से एक यहोशू को चुनकर ये वचन उस पर लाद दिया है, क्योंकि हर घर में एक यहोशू अगर पैदा हो जाए तो आप जान लीजिए कि सूर्य को अपनी जगह से हिलना नहीं पड़ेगा। अगर उससे कह दिया जाए तो कितने लोग हैं वो सूर्य को रोक रोक के ऐसा कर देंगे कि सूर्य परेशान हो जाएगा। वो परमेश्वर से कहेगा, हे पिता तेरे बच्चे मुझे मेरा काम नहीं करने दे रहे। वो कहे, परमेश्वर कहेगा जो मेरे बच्चे कहते हैं वो कर। यही बात तब हुई थी जब यहोशू ने सूर्य से कहा कि सूर्य
वहीं खड़ा रह जब तक मैं युद्ध न जीत लूं। चंद्रमा से कहा तू भी वहीं तराई में खड़ा रह जब तक मैं युद्ध न जीत लूं। और सूरज चांद बेचारे परमेश्वर का मुंह देख रहे थे। हालेलुया। अब आपको वचन पढ़ाते हैं यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय उसका 5वां वचन। वो आपको हमने पढ़कर बोलकर सुना दिया है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। परमेश्वर कहता है तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसा तेरे संग भी रहूंगा। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझे छोड़ूंगा। ये आप याद रखिए कि अगर आप अपने आप को यहोशू की जगह पर महसूस करने लगे हैं तो याद रखिए ये वचन आपके लिए है और आपके हृदय पर परमेश्वर ने लिख दिया है। और आपको देखने वाले जान जाएंगे कि ये यहोवा का लगाया हुआ वंश है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब सुनिए, एक बात और बताते हैं हम आपको कि परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है। आपको दिखाई नहीं देता, आपको उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। जैसे दाऊद युद्ध में गया तब उसने यहोवा से पूछा, हे पिता, हे अब्बा, हे बाप, हे मेरे परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान, मेरे बैरियों ने सर उठाया है, क्या मैं युद्ध के लिए जाऊं? परमेश्वर ने कहा जा, लेकिन छापा तब मारना। छापा मारने का मतलब है कि हमला तब करना जब तू शहतूत की फुनगियों पर सेना के चलने की आवाज सुने। इसका मतलब जानते हैं कि स्वर्गदूत आकाश के रास्ते से तेरे आगे आगे चल रहे हैं और वो तेरी सुरक्षा करेंगे और तेरा युद्ध तेरे नाम से जीता जाएगा। जीतेगा कौन? परमेश्वर। किसके द्वारा? स्वर्गदूतों के द्वारा। इसलिए आप चिंता ना करें, आप ये कोई ना सोचें कि भाई हम घर से चल पड़े हैं, पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं हमारा बैरी हमारी सुनेगा कि नहीं सुनेगा। मत सोचिए, छोड़ दीजिए चिंता, उस पर सारी चिंता उसको दे दीजिए। सुनिए, क्योंकि वो हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए हमारी आंखों को खोलता है। आंखों को खोलने का मतलब ये नहीं कि ये आंखें अगर आप बंद कर लें तो वो इनको आकर खोलेगा। वो आपके हृदय को खोलेगा ताकि आपके सामने वो सारी वस्तु, वो सारा दृश्य आ जाए जिसे आप देखना चाहते हैं, जिसे परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। जैसे अलीशा के आसपास सेना ने घेरा डाल लिया और उसके सेवक ने जाकर बाहर देखा कि सारा गांव, सारा पहाड़ सेना से भरा हुआ है, घिरा हुआ है। तब अलीशा ने कहा कि हे पिता, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल, ये देख सके कि जो यहाँ खड़े हैं उनसे ज़्यादा और उनसे ताकतवर और उनसे बहुत बलशाली स्वर्गदूत हमारी सुरक्षा के लिए पहले ही खड़े हैं। सुनिए, वो अपने नबियों को भी कई बार आपके साथ भेज देता है। हम जो लोग किसी भी बात को सोचते करते फिरते हैं और विश्वास में बने रहते हैं और परमेश्वर पर भरोसा कि हमारा परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं है और ना ही हमें वो अपने से त्याग देता है, ना हमसे वो अपना मुख फेरता है, तब हम क्या करते हैं? हर जगह में कामयाबी हासिल करते हैं। सुनिए, वो हमसे प्रेम करता है, इसीलिए वो थोड़ी थोड़ी बातें ऐसी करता है कि वो आपकी परीक्षा होती रहती है।
वो हमें संभालता है और अपना जब वो कार्य करता है तब वो अचंभे और छोटे छोटे अजीब काम भी करता है। तब आप लोग हम लोग हैरान हो जाते हैं कि आपने किसी के लिए दुआ नहीं की, केवल उससे बातें की और वो जो मुर्दे की तरह पड़ा हुआ था, बीमार था, वो अच्छा हो गया। आपको मालूम नहीं कैसे जैसे यीशु को 12 साल की उस बीमार बहन ने छुआ, उसके केवल वस्त्र की छोर को, और वो चंगी हो गई। यीशु कहता है मुझे किसी ने छुआ है। किसने छुआ और मुझे किसने छुआ, ये यीशु मसीह उस समय पूछता था। सुनिए, तब लोग मनुष्यों में से जो हमारे आसपास होते हैं वो जान जाते हैं कि ये मनुष्य जो मसीह लोग हैं ये परमेश्वर के खास दास या चुने हुए लोग हैं। सुनिए, सब कार्य परमेश्वर करता है और कभी कभी वो दृष्टांत भी देता है। अलीशा के द्वारा उसने एक छोटा सा काम किया। जब उसके चेले, उसके दास सेवक जो उसके पास थे वो बहुत बढ़ गए थे, इतने बढ़ गए कि उनके पास रहने की जगह कम हो गई। तब एक चेले ने कहा, गुरु, प्रभु, हे हमारे उस्ताद, हमारे यहाँ रहने के लिए जगह बड़ी कम है, हम जाकर जंगल में लकड़ी लाते हैं और एक नया तंबू और खड़ा कर देते हैं, एक झोंपड़ा और बना लेते हैं जहां हम सब खुलकर रह सके। उसने कहा ठीक है, जाओ। उसने कहा चेले ने कि प्रभु जी आप भी हमारे साथ चलो। ये यहोवा की मर्जी से हुआ था। अगर अलीशा साथ में नहीं जाता तो आश्चर्यक्रम नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब वो नदी के किनारे छोटे छोटी बल्लियों का काट रहे थे, ऐसे पेड़ जो सीधे होते हैं, तब एक मनुष्य के बेंत से, यानी कि जो लकड़ी कुल्हाड़ी में लगी होती है, वो कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, नदी में गिर गई। अब नदी में कितनी गहरी है वो नहीं जानते थे, और कुल्हाड़ी कहाँ गुम हो गई है ये भी उनको मालूम नहीं हुआ, क्योंकि लोहा है, मिट्टी में धंस गया। आप कहाँ ढूंढेंगे? आप नीचे जाएंगे, सारी मिट्टी बाहर आ जाएगी, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तब उन्होंने एक बात कही, हाय प्रभु, ये मांगी हुई थी। मांगी हुई का मतलब है कि वो इस सेवा के लिए किसी के घर से कुल्हाड़ी मांग कर लाया था। तब अलीशा ने क्या किया? उसने कहा एक लकड़ी लाओ। वो लकड़ी लाए तो उस लकड़ी को उसने पानी में डाल दिया। अब आप बताइए कि लकड़ी पानी में डाली है तो कुल्हाड़ी वापस कैसे आ जाएगी? लेकिन असल बात क्या थी कि जब लकड़ी पानी में गई तो उस सारी जगह पर पानी को लकड़ी ने सोख लिया और लकड़ी चुंबक बन गई, और चुंबक के साथ लोहा चिपक जाता है। तब वो क्या हुआ? कुल्हाड़ी लकड़ी के साथ बाहर तैर के आ गई। उसने कहा उठा ले। अब छोटी मोटी बात नहीं है ये परमेश्वर की बात है। वो आपको महिमा देता है, अपने दासों सेवकों को भी वो अपने लिए तैयार करता है, और हर काम में वो हमेशा हमारे आगे चलता है। अब वचन को पढ़िए, दूसरा राजा 6वां अध्याय उसकी 5 और 6वीं आयत में सुनिए। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई, इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, यह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी है? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी और
वह लोहा पानी पर तैरने लगा और कहा उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। अब आप बताइए कि उसने कितनी बड़ी लकड़ी एकदम से काटी होगी। ऐसे पेड़ लगा है, लकड़ी काटी, पानी में डाल दी। पानी में क्या था? स्वर्गदूत पहले ही तैयार था। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पानी के ऊपर उसको पकड़ा दी। इसलिए आप अपने विश्वास को दृढ़ और मजबूत कीजिए और परमेश्वर पर पूरा भरोसा कीजिए। यानी कि अपने प्राण से ज़्यादा, अपनी सारी शक्ति से ज़्यादा, अपने सारे मन से ज़्यादा उसकी बात को सुनिए और वही कीजिए जो वो कहता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।